नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। क्या कारण है कि देश में महिलाएं अभी तक खुद को आजाद महसूस नहीं करती, जबकि देश को आजाद हुए 65 साल हो चुके हैं। क्या कारण है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के मामले में हर साल बढ़ोतरी हो जाती है। आखिर किसको जिम्मेदार माने इसके लिए? उस सरकार को जिस पर देश के हर इंसान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, या उन नेताओं को जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन वो अभी तक महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कोई ठोस कानून नहीं बना पाए, जबकि वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव हर बार बहुमत के साथ पास हो जाते हैं। या पुलिस विभाग को जिम्मेदार माने, जिन पर सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन जहां एक मंत्री की सुरक्षा के लिए 3 सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, तो वहीं लगभग 750 लोगों की जिम्मेदारी के लिए सिर्फ 1 सुरक्षा कर्मी। या कोर्ट को जिम्मेदार माने, जहां मुकदमे पहुंच तो जाते हैं लेकिन सिर्फ 26% ही अपराधियों को सजा मिल पाती है, वो भी ना जाने कितने सालों के इंतजार के बाद। इनमें से किनको जिम्मेदार माने ये तो पता नहीं, लेकिन रविवार की रात को दिल्ली में चलती बस में एक मेडिकल छात्रा के साथ किए गए गैंगरेप मामले ने देश भर में आम लोगों के अंदर गुस्सा भर दिया है। यह गुस्सा संसद से लेकर सड़क तक कोहराम मचा रहा है और सवाल उठ रहा है कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? आखिर कब देश की महिलाओं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी और आजाद हवा में सांस ले पाएंगी? हम बात कर रहे हैं दिल्ली गैंगरेप मामले की, जिसने देश भर के लोगों में गुस्सा भर दिया है। दिल्ली समेत पूरे देश के लोग विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। वहीं अगर बात पुलिस की कार्यवाही की करें तो पुलिस ने 5वें आरोपी अक्षय ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित लड़की के दोस्त को आज शाम तिहाड़ जेल में आरोपियों की शिनाख्त के लिए भी लाया जाएगा। वहीं अगर हम बात पीड़िता छात्रा की करें तो उसकी हालत में पहले से ज्यादा कुछ सुधार नहीं हुआ। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती इस छात्रा के अब तक 5 ऑपरेशन हो चुके हैं। कल उसकी एक आंत को भी निकाल दिया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक लड़की की हालत सुधरी तो है, लेकिन वो अभी तक वेंटिलेटर पर है और वो भी खतरे से बाहर नहीं है। लेकिन अगर वो बच भी जाती है तो क्या वो इस सदमे से बाहर निकल पाएगी? क्या फिर से वो एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएगी? यही सवाल है जिन्होंने देश भर को पूरी तरह झंझोर कर रख दिया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं भीलवाड़ा से, सुरेश। सुरेश, क्या लगता है लगातार हर साल जो है बलात्कार के गैंग रेप के मामले बढ़ते जाते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए? सर, जिम्मेदारी तो अपन क्या है कि वैसे हर आदमी की और कुछ ज्यादा मानते हैं, क्योंकि ये जो आजकल जितने भी जो ये क्रिमिनल जो लड़के हैं जी, जो बिल्कुल आवारा टाइप जो होते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है जी। इनको क्या पकड़ के या तो इनके सालों को ऐसा कानून बनाए कि जो छेड़छाड़ करते हैं उनके लिंक काट के हटा दिया जाए। जी बिल्कुल, यानी कि आप चाहते हैं जैसे कि मुस्लिम कंट्रीज जो हैं जहां पर की सख्त कानून है, उस तरीके का कानून हमारे देश में भी बने। बिल्कुल होना चाहिए, जो मतलब जो जैसा अपराध करता है। चलिए सुरेश, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और अपना गुस्सा और बात साझा करने के लिए। लोगों के अंदर आक्रोश है और जिस तरीके से लगातार हर साल देश के अंदर बलात्कार के और गैंगरेप के साथ साथ महिलाओं के साथ शोषण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि हमारे देश में अब लोगों के अंदर, आरोपियों के अंदर पुलिस, सुरक्षा और कानून का कोई डर नजर नहीं आता। अगर हम बात करें हाल ही में एसोचैम की सर्वे रिपोर्ट की, तो पता चलता है कि देश में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार कितने गंभीर हैं और महिलाएं कितनी असुरक्षित है। सर्वे के अनुसार देश में हर 40 मिनट में एक महिला का अपहरण कर बलात्कार किया जाता है। सर्वे के अनुसार देश में हर 40 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, यानी कि हर दिन लगभग 36 महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं।
और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भीलवाड़ा से हमारे एक और कॉलर नंद किशोर। नंद किशोर, क्या लगता है आपको जिस तरीके से लगातार जो है बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं और आजाद भारत में महिलाएं खुद को आजाद महसूस नहीं करती? सर, मैं कहना चाहूंगा जब तक राजनेता अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करेंगे एवं जो पुलिस प्रशासन है सर, ये दोनों जब तक अपनी पूरी वफादारी से काम नहीं करेंगे तब तक ऐसे मुद्दों में कुछ होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। आए दिन ऐसे मुद्दों में जो सरकारें मतलब जो राजनेता को अपना ऐसे अपराधियों को बचाती आ रही है, पुलिस बचाती आ रही है, उसी कारण से इन जो ऐसे लोग हैं इनको ज्यादा बढ़ावा मिलता है और ज्यादा ज्यादा ये लोग काम करते हैं साहब। चलिए नंद किशोर, शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। नंद किशोर का कहना है कि जब तक कठोर कानून नहीं होगा, पुलिस प्रशासन सख्त नहीं होगा और वो सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक इस तरीके के मामलों में कोई कमी आने की उम्मीद नहीं है। हम बात कर रहे थे एसोचैम की रिपोर्ट के बारे में, जहां पर कि शहर की सड़कों पर हर घंटे एक महिला शारीरिक शोषण का शिकार हो जाती है और हर 25 मिनट में छेड़छाड़ की घटनाएं आम बात हो चली है। हमारे साथ जुड़े हैं एक और कॉलर जयपुर से मुकर्रम। मुकर्रम, क्या लगता है आपको, किसको जिम्मेदार मानते हैं कि देश को आजाद हुए 65 साल हो चुके हैं लेकिन हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो आज भी सुरक्षित नहीं है और हर 25 मिनट में उनके साथ छेड़छाड़ की वारदात होती है? सर, हमारे हिंदुस्तान का क्या कानून है कुछ समझ में नहीं आता है। क्या कि हमारे देश की जो महिला है ये क्या शोषित है? जी मुकर्रम, आपको क्या लगता है किस तरीके से सुधार होगा? लड़कियां लोग कॉलेज जाती है, उनको छेड़छाड़ी होती है, ऐसे मंचों लोगों को सरेआम फांसी होनी चाहिए सर। आपका कहना है कि जो भी छेड़छाड़ करता है उसको सरेआम खुलेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। चलिए शुक्रिया मुकर्रम हमसे बात करने के लिए। लोगों के अंदर लगातार गुस्सा है और उनकी मांग है कि बलात्कार और छेड़छाड़ के जो मामले सामने आते हैं और अगर उसमें लड़का आरोपी माना जाता है तो उसको खुलेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। हमने आपको बताया एसोचैम की रिपोर्ट के बारे में, अब हम आपको बताते हैं एनसीबी यानी कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के बारे में, जिससे पता चलता है कि कितनी तेजी से बलात्कार के मामलों में तेजी आई है। 2010 में जहां पूरे देश में 5484 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2011 में देश भर में बलात्कार के 7112 मामले सामने आए हैं। यानी कि आंकड़ों के हिसाब से एक साल में बलात्कार के मामलों में 29.7% की बढ़ोतरी हुई है। बलात्कार के मामलों में दिल्ली जहां पहले स्थान पर है, वहीं जयपुर 5वें स्थान पर है। यानी कि राजस्थान की राजधानी जयपुर भी इससे अछूती नहीं है और यहां पर बलात्कार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही कारण है कि आज जयपुर बलात्कार के मामलों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि जनता इस मामले में दोषियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई और सरकार से क्या उम्मीद रखती है। के जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा से बड़ी सजा कुछ नहीं हो सकती, उनको फांसी की सजा दी जाए। और मैं तो ये कहूंगी कि जो दुष्कर्म उसने किया है उसको तो किन्नर बना के छोड़ देना चाहिए। हम सब भाइयों को बहनों को इस चीज का ध्यान रखना, अगर कोई भी आपको थोड़ी सी कोई बात के लिए भनक लगती है कि कोई काम ऐसा होने वाला है या आपको कई बातों से ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है महिलाओं के साथ या कोई लड़की के साथ गलत होने वाला है, तो सबको साथ बोलना चाहिए और प्रशासन को हमारा साथ देना चाहिए। बहुत ही निंदनीय है और पूरे समाज को शर्मसार करने वाली घटना है और इसके लिए निश्चित रूप से पुलिस को बहुत ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। हम इस गंभीर मुद्दे पर लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे, जानते रहेंगे आपकी राय की आखिर आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से इस तरह के जघन्य अपराध से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महिलाओं के प्रति लगातार बढ़ते ग्राफ की। बात चाहे बलात्कार की हो, बात चाहे शारीरिक शोषण की हो, बात चाहे छेड़छाड़ की हो। पिछले साल के मुकाबले राजधानी जयपुर में भी जो प्रतिशत है इसका वो 30% बढ़ चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए अजमेर से जुड़ी हैं अगली कॉलर सुलोचना। सुलोचना जी, आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में?
मैं कहना चाहती हूँ कि जो कल परसों कांड हुआ उनको फांसी दो जी। उनको फांसी दो, फांसी दो। अगर फांसी नहीं ले सकते हो तो पब्लिक के हवाले कर दो। जी बिल्कुल सुलोचना जी, इनको फांसी दी जानी चाहिए आपके मुताबिक, लेकिन क्या लगता है आपको किस तरीके से, क्यों इस तरीके की वारदातें हैं जो बढ़ती जा रही हैं? ये सब जगह हो रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं कि इस जगह नहीं है। हर जगह लड़कियों को छेड़ा जाता है, औरतों को छेड़ा जाता है। किसी को बाकी भी छोड़, लड़कियां निकल नहीं सकती, औरतें निकल नहीं सकती है। लड़कियां क्या पढ़ने नहीं जाएगी, कहीं जाएगी नहीं। हमारा तो कहना है पब्लिक के हवाले छोड़ दो, पब्लिक इनका कर देगी कल्याण। चलिए सुलोचना जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ी है निवाहेड़ा से मंजू जी। मंजू जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस केस को आप कृपया बंद न करें और चालू रखें, इसका कंप्लीट जनता को रिजल्ट दे और बलात्कारियों को फांसी की सजा दे सरेआम। जी बिल्कुल, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों इस तरीके की जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है? ये इसलिए बढ़ती जा रही है कि पुलिस का रवैया बहुत ढीला है। चलिए मंजू जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इनका कहना है कि जो इस तरीके के आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और साथ में इन्होंने पुलिस विभाग के कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा किया है। हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ी हैं उदयपुर से रेखा जी। रेखा जी, आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से ये जो वारदातें बढ़ रही हैं इनसे छुटकारा पाया जा सकता है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं जी बताइए रेखा जी, हम आपको सुन रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये सारी बातें लगातार मैं टीवी पे सुन रही हूँ। सभी कह रहे हैं फांसी देनी चाहिए, सब जो भी हर कोई अपनी अपनी राय प्रकट कर रहा है। पर मुझे आज सुबह अखबार पढ़ा तब मुझे बड़ा एक चीज का दुख हुआ कि इसमें जस्टिस काटजू ने कहा है कि देश में और भी मुद्दे हैं और इस मुद्दे पे इतना हल्ला क्यों, हंगामा क्यों? तो अब एक इतने बड़े जज होकर वो ऐसी बातें करेंगे तो फिर हम किससे और कैसे न्याय की आशा कर सकते हैं? जी बिल्कुल रेखा जी, लेकिन काटजू जी ने जो बोला है उनका अभिप्राय ये नहीं है कि ये मामला संगीन नहीं है। बाकायदा उन्होंने इसके ऊपर गुस्सा जाहिर किया और ये भी कहा है कि इन आरोपियों को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। लेकिन उनका जो मामला था वो मामला इससे हटकर था। उनका कहना था कि बहुत से ऐसे मामले हैं जिनको संसद में उठाया जाना चाहिए। जी सही बात है आपकी, पर उनको और भी तो वक्त होता ना वो ये बात कहने का। इसी वक्त वो ये बात कह के वो अपराधियों का और हौसला बढ़ा रहे हैं ना। चलिए रेखा जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हो सकता है आपको काटजू जी का जो तर्क है वो तर्क संगत ना लगे, लेकिन उन्होंने भी इस पर गुस्सा जाहिर किया है और कहा है कि जो आरोपी है उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं जयपुर से लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि जो दिल्ली गैंगरेप हुई है उस मामले में उस पर संसद में जो अभी राजनीतिक पार्टियां जो सांत्वना दे रही है, बोले ऐसे अपनी राय दे रही है, उसकी जगह संसद में विधेयक पारित हो और महिलाओं के अत्याचार के विरुद्ध कोई ऐसा कानून पारित हो जिससे ये ऐसे मामले बंद हो जाए। चलिए लक्ष्मण जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका कहने का मतलब है कि देश की जो संसद है उसके अंदर एक ऐसा कानून बने जिसके बाद जो आरोपी हैं या जो लोग हैं वो ऐसे एक संगीन कुकर्म करने से पहले 20 बार सोचे। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं जयपुर से सुमित जी। सुमित जी, आपको क्या लगता है क्यों इस तरीके की वारदातें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं? सर ऐसा है कि अपने जो इंडिया में कानून व्यवस्था पूरी चरमरा गई है जी। ना कोई इतने अत्याचार हो, लेडीजों पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है जी। ऐसे तो हमारी जनता को सौंप देश का इलाज तो हम कर देंगे, खुद ही जनता कर देगी इसके इलाज। तो चलिए नहीं, आज करे निकल करे तो। चलिए सुमित जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बताने के लिए कि आपके पास कम से कम इस तरीके की वारदातों के आरोपियों के लिए किस तरीके की सजा है। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं बाड़मेर से मोहम्मद रहीम जी। मोहम्मद रहीम जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन 6 के साथ फांसी की सजा दी जाए। जी बिल्कुल, लेकिन क्या लगता है आपको कि आखिर क्या वजह है इस वक्त की लगातार जो मामले हैं साल दर साल ये इस तरीके के जो बलात्कार के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं? जी सर, आवाज यहाँ सर बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के अंदर खौफ नहीं है, कह रहे हैं कि कोर्ट या नेताओं के साथ मिलकर हमें बाहर बरी हो जाएंगे। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके साथ जितनी हो सके उतनी जंगी फांसी की सजा दी जाए। चलिए रहीम जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं बाड़मेर से दिनेश जी। दिनेश जी, आपको क्या लगता है किस तरीके से निजात मिल सकती है इस तरीके के जघन्य अपराध से?